नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स में। दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज में आज हम मुद्रा से रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे। मनी रिलेटेड फैक्ट्स जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि 500 रुपए के नोट्स पे कौन कौन सा चित्र बना होता है, क्या कलर होता है उसका, गांधी जी के नोट कब शुरू हुए थे, या फिर प्लास्टिक का नोट शुरू करने वाला कौन सा देश है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके इस वीडियो में कवर होगी। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करें मनी यानी मुद्रा की, तो मुद्रा है दो लोगों के बीच में लेन देन का माध्यम है एक मुद्रा। मतलब हमको कुछ जरूरत हुई, आपको कुछ जरूरत हुई, तो हम दोनों में एक्सचेंज करने का एक साधन है। हम मुद्रा के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं। पहले ये काम आपका अनाज के रूप में होता था। जैसे आप चावल, आपके पास चावल है, हमारे पास गेहूं है, तो हमने आपको चावल दे दिया, आपने हमें गेहूं दे दिया, तो हम दोनों को हमारी पूर्ति हो गई। लेकिन सपोज कीजिए कि हमें चावल की नीड है, आपको गेहूं की नीड नहीं है, तो मतलब हम बिना चावल के तो रह नहीं सकते हैं। तो उस केस में हमें चावल खरीदने के लिए कुछ तो चाहिए। तो हमारे पास एक चीज बचता है कि हमारे पास एक मुद्रा आई। हमने आपको कुछ मुद्रा दिया, कुछ मनी दिया, पैसा दिया, तो उसके थ्रू हमने आपसे सामान खरीद लिया। और जब भी आपको कुछ जरूरत पड़ी किसी भी दूसरे सामान की, सपोज कीजिए कि आपको चीनी की जरूरत पड़ी और हमारे पास नहीं है, किसी और के पास से आपको चीनी लेना है, तो उस केस में वो मुद्रा आप किसी और को देंगे और वो मुद्रा आपके चीनी खरीदने के काम आ जाएगी। तो लोगों के बीच में लेन देन का माध्यम बन गई यह मुद्रा, और लेन देन के लिए एक दूसरे की जरूरत पूरी करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है मनी यानी मुद्रा। देखिए, सबसे पहले मनी कौन शुरू किया था, कागज के नोट सबसे पहले कौन सा देश शुरू किया था? तो चाइना यानी चीन की बात करें तो चीन जो है विश्व में सबसे पहले कागज का नोट शुरू करने वाला देश बना था। दोस्तों, प्लास्टिक का नोट शुरू करने वाला देश की बात करें तो देखिए, प्लास्टिक का नोट शुरू करने वाला सबसे पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद विश्व की बात, अब भारत की बात करें तो भारत सरकार द्वारा पहला नोट आपका 1 रुपए का नोट जारी किया गया था 1917 में। तो सबसे पहले आपका भारत सरकार में जो भारत सरकार द्वारा नोट शुरू किया गया था वो 1 रुपए का था, और वो आपका 1917 के अंदर शुरू किया गया था। उसके बाद आपको पता ही है 1935 के अंदर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन होता है, और 1938 में ये पहला नोट छापता है आरबीआई 1938 के अंदर। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत में कितनी प्रकार की नोटबंदी हुई है, कितनी बार नोटबंदियां हुई हैं। आपको तो लेटेस्ट पता है कि 2016 के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोट बंद किया था, लेकिन भारत में उससे पहले भी 2 बार नोटबंदियां हो चुकी हैं। सबसे पहले देखिए, नोटबंदी की बात करें तो सबसे पहले देखिए 1946 के अंदर नोटबंदी हुई थी, और तब भारत के अंदर 10,000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। कहने का मतलब पहले 10,000 के भी नोट चलते थे, और पहले तो 5,000 के भी नोट चलते थे। तो पहली नोटबंदी 1946 के अंदर हुई जब आपके 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। देखिए, दूसरी नोटबंदी की बात करें तो ये आपका 1978 के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस टाइम पे 5,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। और यह आपका 1978 में दूसरी नोटबंदी हुई थी, और तब आपके ये 5,000 के नोट बंद किए गए थे। देखिए, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, गांधी सीरीज के नोट्स कब शुरू हुए थे? मतलब गांधी जी की फोटो इस तरीके से जब नोट्स पे आनी शुरू हुई, ये कब से गांधी जी की नोट आपकी आनी शुरू हुई नोट्स के अंदर? तो ये आपका 1996 से जितनी भी नोट्स थी उनमें गांधी जी के नोट, गांधी जी की तस्वीर आनी शुरू हो गई। चलिए, तीसरी नोटबंदी की बात करें, आपकी काफी फेमस नोटबंदी थी। उसका नुकसान देश अभी भी झेल रहा है। अभी भी हमारे देश में काला धन नहीं आया, और उससे हमें कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसका कोई भी अंदाजा अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। फिलहाल क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तीसरी नोटबंदी आपकी 2016 के अंदर हुई थी। उस टाइम पे आपके 1000, 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए, और उसी टाइम पे आपके 2000 के नोट शुरू किए गए थे। तो इस तरीके से आपके 2000 के नोट तब शुरू किए गए थे, और उसके बाद आपके 500 के नोट इस तरीके से शुरू हुए। दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्कों की। भारत में कॉइन्स कौन बनाता है, कौन कॉइन्स जारी करता है? तो भारत में सभी प्रकार के सिक्के बनाने का अधिकार भारत सरकार को है। भारत सरकार जितने भी तरीके के सिक्के होते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10, 20, 50 या फिर 100 रुपए, इस तरीके के सभी सिक्के का बनाने का अधिकार भारत सरकार को है। और अभी तक का जो सबसे बड़ा सिक्का है, सबसे बड़ा रुपया बनाया गया है, वो आपका 1000 रुपए का सिक्का बनाया गया है। देखिए, 1000 रुपए का सिक्का जो है कुछ इस तरीके से होता है। भारत का सबसे बड़ा सिक्का वो है 1000 रुपए का सिक्का। सिक्कों की बात करें तो आपका सिक्के बनाए कहाँ जाते हैं? टकसाल के अंदर सिक्के बनाए जाते हैं। टकसाल किसे कहते हैं? टकसाल वह कारखाना होता है जहां पर देश की सरकार द्वारा या फिर उससे
उसके दिए गए अधिकार से मुद्रा का निर्माण होता है। मतलब या तो देश में सिक्के भारत सरकार खुद निर्माण करे या फिर उसके दिए गए अधिकार से उसके काम करने वाले सिक्कों का निर्माण करें। देखिए भारत में सिक्के कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, कुल 4 जगह भारत में सिक्के बनाए जाते हैं। एक तो आपका है कोलकाता के अंदर, दूसरा है मुंबई, तीसरा आपका हैदराबाद और चौथा आपका है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। टोटल आपका 4 जगह सिक्के बनाए जाते हैं, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा के अंदर। देखिए नोट्स की बात करें तो नोट 1 रुपए के नोट को करेंसी नोट भी कहा जाता है। करेंसी नोट यानी 1 रुपए का नोट, इसको बनाने का अधिकार वित्त मंत्रालय को है और 1 रुपए के नोट पर साइन करने का अधिकार यानी हस्ताक्षर करने का अधिकार यह आपका वित्त मंत्रालय के जो वित्त सचिव होते हैं उनको होता है। यानी 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करने का अधिकार यह आपका वित्त सचिव को होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी को होता है। उसके अलावा जितने भी नोट्स बनते हैं 2 रुपए से लेकर के आपके 2000 तक के सारे नोट, उस पे हस्ताक्षर करने का अधिकार या फिर उसे बनाने का अधिकार, ये सारे अधिकार आपके आरबीआई के पास हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो 2 रुपए या फिर उससे अधिक का नोट बनाने का अधिकार यह आरबीआई के पास है और उस पर हस्ताक्षर करने का अधिकार भी आरबीआई के गवर्नर के पास होता है। देखिए दोस्तों नोट की बात करें तो नोट में कुल 17 भाषाओं में लिखा होता है। कहने का मतलब अगर 10 रुपए के नोट है तो उस पर लिखा होगा 10 रुपए के नोट, ये आपका 17 बार उस एक नोट में लिखा होता है और 17 भाषाओं में लिखा होता है। 17 भाषाएं उसमें बॉक्स के अंदर लिखी होती हैं और 2 आपकी बाहर लिखी होती है। देखिए ये बॉक्स के अंदर आपकी टोटल 15 भाषाओं में ये लिखा हुआ है। इसमें हर जगह, हर पहली वाली लाइन में भी, दूसरी वाली लाइन में सिर्फ एक ही चीज लिखी है, 500 रुपए। और उसके अलावा देखिए ये 500 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है और एक आपका इधर लिखा हुआ है। तो कुल मिला के ये 17 बार टोटल लिखा हुआ है 500 रुपए। हर नोट के कागज पे लिखा होता है, चाहे वो 10 रुपए का नोट हो, 20 रुपए का नोट हो या फिर 500, 2000, किसी भी नोट पे कि ये 17 भाषाओं में लिखा होता है। दोस्तों ये रुपए सिंबल जो दिया गया था वो आपका किसने दिया था और कब दिया था, ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा गया है। तो रुपया जो सिंबल है, इस तरीके का जो सिंबल बनता है, ये जो सिंबल है, इसमें देखिए 10 रुपए के नोट में यहाँ पे ये सिंबल लिखा हुआ है। उसके अलावा देखिए ये सिंबल आपका यहाँ पे है। इस सिंबल को 2010 के अंदर डी उदय कुमार ने बनाया था और यही सिक्का भारत सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा एक्सेप्ट किया गया और यही सिक्का यही सिंबल रुपए का दे दिया गया। 2010 के अंदर उदय कुमार ने रुपए का सिंबल बनाया था। देखिए भारत में 4 जगह सिक्कों की छपाई ढलाई होती है और 4 जगह नोटों की भी छपाई होती है। कहाँ कहाँ पे नोटों की छपाई होती है, एक तो आपका नासिक महाराष्ट्र के अंदर, दूसरा है देवास मध्य प्रदेश, तीसरा आपका मैसूर कर्नाटक के अंदर, चौथा आपका है सालबोनी पश्चिम बंगाल के अंदर। उसके अलावा दोस्तों सिक्योरिटी मिल की बात करें तो सिक्योरिटी मिल भारत में एक ही जगह है और इसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ नोट की पहचान के लिए किया जाता है कि नोट आपका असली है या फिर नकली है, उसकी पहचान के लिए ये सिक्योरिटी मिल का गठन किया गया, सिक्योरिटी मिल का निर्माण किया गया और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह कारखाना है, वो सिर्फ आपका हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद में आपकी सिक्योरिटी मिल है। दोस्तों अब बात करते हैं पेपर मिल की। पेपर मिल क्या होता है, जहाँ पे आपके नोट रखे जाते हैं, छपाई होने के बाद जहाँ पे नोट्स आपके सुरक्षित रखे जाते हैं वो आपका पेपर मिल कहलाता है और ये आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। दोस्तों इस पेपर की बात करें जिससे हमारी नोट्स की छपाई होती है, यह पेपर आपका जापान से आता है। यह पेपर भारतीय नहीं होता, इंडियन पेपर नहीं होता, क्योंकि अगर आप इंडियन पेपर की बात करें तो अगर भारत सरकार सिर्फ इंडियन पेपर को यूज कर ली तो ऐसे तो कई लोग आपका इंडियन पेपर को यूज कर सकते हैं और नकली नोटें ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसको, नकली नोटों की छपाई को रोकने के लिए भारत अपना पेपर यूज नहीं करता है। यह पेपर आपका जापान के अंदर से आता है। नोट छापने का पेपर जो होता है आपका जापान के अंदर से आता है। दोस्तों नोट को छापने के लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कम से कम 200 करोड़ को उसके अपने पास रिजर्व में रखने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मिनिमम बैलेंस आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। अगर उसके पास 200 करोड़ से कम है तो वह नोट नहीं छाप सकता। दूसरी भाषा में बात करें तो आरबीआई के पास हमेशा 200 करोड़ रुपए रिजर्व में रखे रहने चाहिए। अगर उसके पास 200 करोड़ बचे हैं तो उसके दोबारा नोट छापने का काम शुरू करना होता है, मतलब उसे और नोट छापने पड़ते हैं, क्योंकि तब उससे पता चल जाता है कि नोट्स की काफी कमी है। देखिए 200 करोड़ में आपको आरबीआई के पास 115 करोड़ रुपए स्वर्ण मुद्रा में यानी गोल्ड के रूप में रखने होते हैं और 85 करोड़ रुपए विदेशी करेंसी या फिर सरकारी सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौन कौन से नोट पे कौन कौन सा सिंबल होता है
उसके अलावा उस नोट का कलर क्या होता है, ये आपके एग्जाम से पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 10 रुपए के नोट से। तो देखिए 10 रुपए के नोट पे जो कलर होता है वो आपका चॉकलेटी ब्राउन कलर होता है और इसी नोट पर आपका सूर्य मंदिर बना हुआ है। सूर्य मंदिर इस तरीके से, देखिए ये आपका सूर्य मंदिर का फोटो इस तरीके से बना हुआ है। ये आपके काफी एग्जाम से पूछा गया है कि 10 रुपए के नोट पे किस चीज का चित्र अंकित है, तो वहां पे आपको बताना है सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है। दोस्तों अगले नोट की बात करें तो आपका आता है 20 रुपए की नोट। इस नोट का कलर होता है ग्रीनिश येलो। देखिए ये कलर आपका है ग्रीनिश येलो। और इस नोट की बात करें तो आपकी एलोरा की गुफाएं जो कि आपकी महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं, 20 रुपए के नोट पे बनाई गई हैं। अगले नोट की बात करें तो आपका आता है 50 रुपए का नोट। इसका कलर है फ्लोरेसेंट ब्लू। इसका कलर है फ्लोरेसेंट ब्लू और इस पे आपका हम्पी मंदिर जो आपके कर्नाटक के अंदर स्थित है, वो हम्पी मंदिर इस वाली नोट पे बनाया गया है। देखिए अगले नोट की बात करें तो आपका आता है 100 रुपए का नोट। 100 रुपए के नोट पे आपका लेवेंडर कलर है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस कलर का नाम देखिए, आप कभी भी ब्लू नहीं टिक करेंगे, दिखता भले ये ब्लू है लेकिन इसका कलर का नाम है आपका लेवेंडर, जो ऑफिशियल नाम है इसका लेवेंडर। और उसके अलावा इस पे आपका रानी की बाव जो कि आपके गुजरात के अंदर स्थित है, वो इसमें अंकित की हुई है, इसमें बनाई गई है। अगला आता है आपका 200 रुपए का नोट। 200 रुपए के नोट पे आपका सांची स्तूप जो कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, यह बनाया गया है और इसका कलर है आपका ब्राइट येलो, ब्राइट येलो। दोस्तों अगले नोट की बात करें तो आता है आपका 500 रुपए का नोट। 500 रुपए के नोट का कलर जो होता है वो आपका स्टोन ग्रे, इसका कलर है स्टोन ग्रे। और इस नोट पे आपका रेड फोर्ट यानी कि भारत का लाल किला जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है, वह इस पे बना हुआ है। अगले नोट की बात करें तो आपका आता है 2000 रुपए का नोट। इसका कलर है आपका मैजेंटा और इस नोट पे आपका मंगलयान बना हुआ है। देखिए ये आपका मंगलयान का चित्र है, ये आपका इस पे बना हुआ है। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।